हेलो, वेलकम टू टीईटी प्रिपरेशन। टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित एमपी टेट वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। ये परीक्षा कब होगी, कैसे होगी और क्या इसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगेगी? तो ये पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा में पास होने के बाद एक चयन परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। आवेदन पत्र भरने हाइलाइटेड बात कर लेते हैं हम। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2024 मतलब 1 अक्टूबर मतलब आज से, और 20 अक्टूबर संशोधन करने की तिथि। तो इसमें मेन बात मैं बता दूं कि आप एमपी ऑनलाइन वाले के भरोसे ना रहें। आप वो भर दे, उसके बाद आप तसल्ली से चेक कीजिए। ठीक। यूआर या जनरल वालों के लिए 500 रुपए लगेंगे, और बाकी ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सीडब्ल्यूएसएन या दिव्यांग जनों के लिए, दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए लगेंगे, और बाकी कियोस्क के। ठीक। अब 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगी। 9:30 से तो 11:30 बजे तक, सॉरी 9 बजे से तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक 2.5 घंटे की एग्जाम होगी फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 5 बजे तक। ये तो नॉर्मल बातें हैं, आपको पता होगा। फिर मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि एक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा है, और तृतीय श्रेणी अराजपत्रित की भर्ती है। कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम: कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं 50% अंकों के साथ, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष यानी कि डीएलएड। फिर अथवा कम से कम 45% के साथ हायर सेकेंडरी, 45% के साथ, या 50% था, या 45% के साथ 12वीं, और इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। 2 वर्ष का डिप्लोमा तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं, 50%। इसके समकक्ष तरफ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड। ये बीएड नहीं है, ये बीएड नहीं है, ये बीएलएड है, बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये 4 साल का होता है, जैसे बीए बीएड हो गया, ये इंटीग्रेटेड वो वाला है। ये बीएड नहीं है, बीएड वालों को नहीं लिया गया है इसमें, आगे हम पढ़ेंगे। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में कभी किसी ने डीएलएड किया है, स्पेशल एजुकेशन में किसी ने अगर डीएलएड किया है तो वो वाले लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष। 2 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीएलएड या बीटीसी, बीएसटीसी, आपके इधर जो भी बोलते हैं, तो डीएलएड वालों को रखा गया है। फिर नोट क्या लिखा है? आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, एसटी एससी ओबीसी और दिव्यांगजन के शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% अंक तक छूट दी जाएगी। ठीक है। संस्कृत पाठशाला वाला ठीक है, मान्य नहीं है। अब ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड अभ्यर्थियों, बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, तो बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते भैया ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का। डीएलएड वाले भर सकते हैं। डीएलएड अगर आपका रनिंग भी है और फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर वाले नहीं, फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो भी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। पद नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षक है। 50% अंक चाहिए, मतलब कितने चाहिए? तो 150 में से 75 नंबर चाहिए। किसको किसको? तो एसटी एसटी ओबीसी, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इनको 50% अंक मतलब 75 नंबर लिया है तो ये पास होंगे, पास माने जाएंगे। और अन्य मतलब अन्य में यूआर, यूआर वालों को कितने चाहिए? 60% मतलब 90 नंबर, 150 का है। ठीक।
आगे देखिए, एक बात पहले से मेंशन कर दी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति के अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। अभी ये केवल पात्रता परीक्षा है, ये पात्र होंगे, उसके बाद एक चयन परीक्षा होगी, इसकी वैधता आजीवन रहेगी। ठीक, और लिखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी। मतलब जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वाली जो एमपीटेट वर्ग 3 हुई थी, 2020 में नहीं हुई थी, 2022 में हुई थी, 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी। अगर उसमें कोई पास है तो उनको ये वाली एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 2020 वाली एग्जाम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 2022 में हुई थी, कोरोना कारण डिले हुई थी, तो 2022 में हुई थी, अगर उसमें आप पास है तो आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है ये वाली देने की। फिर अगला ठीक है, इसमें आपको ST/SC OBC सर्टिफिकेट तो चाहिएगा। अब इसमें वेतनमान इसमें पहले से बता दिया है, 25,300 है, ये मूल वेतन है, और महंगाई भत्ता अलग से, तो ये तो जो मिलना है मिलेगा, लेकिन ये पात्रता परीक्षा वालों को थोड़ी मिलेगा। चयन परीक्षा होगी, चयन परीक्षा के बाद आपकी नौकरी लगेगी। पहले पात्रता परीक्षा आपने क्लियर की, उसके बाद एक और चयन परीक्षा होगी। चयन परीक्षा में आपने क्लियर किया, आपने मेरिट में आए, आपका नाम आया, आप सिलेक्ट हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आपको ये पेमेंट मिलेगा, मिलना चालू होगा ऐसा। फिर गलत जानकारी आपको नहीं भरना है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। और 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए ठीक है, ये भी ठीक है, 2.5 घंटे मिलेंगे वैसे आपको। और बाकी इसमें ये नॉर्मलाइजेशन का दिया है, ये भी ठीक है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। परीक्षा परिणाम में क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड लिखा आएगा। अगर आपके कैटेगरी के हिसाब से मान लो 75 नंबर आए, अगर आपकी ST/SC OBC दिव्यांगजन या EWS है और आपके 75 नंबर आए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर जनरल में है, UR में है, तो 90 नंबर आए तो क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक, और अगर इससे कम आए तो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, और कैटेगरी में अगर कम आए तो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक, आगे ये फॉर्म आपको ढंग से भरना है, ये सब दिया है इसमें कि कैसे क्या पेमेंट कर सकते हैं। मेरी राय में आप अच्छे MP ऑनलाइन वाले के पास जाए और भरिए। आवेदन पत्र भरने की समयावधि दी है 1 अक्टूबर से तो 15 अक्टूबर तक है। ठीक, और तकरीबन 45 दिन मिल रहे हैं आपको तैयारी के। तो जिन्होंने पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, और जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने अब चालू करेंगे, तो वो लोग सिस्टमेटिक रूप से कोई सा भी कोर्स ले लें, किसी भी कोचिंग का ले लें जो आपको उचित लगे, या यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस सेशन जरूर देखिए, लेकिन प्रॉपर तैयारी के लिए अगर आप, मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग अभी मतलब पहली बार ये एग्जाम देंगे और अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तैयारी, तो वो लोग बकायदा कोई सा कोर्स ले लो। ऑनलाइन बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं, 400-500 में मिल जाएंगे आपको। तो अच्छी कोचिंग का कोई सा भी आप रिकमेंड कोई सा भी आप ले लेना। देखिए 13 जिलों में ये एग्जाम होगी। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। तो आप आवेदन पत्र भरते समय प्रेफरेंस के हिसाब से भर देना। ठीक, और देखते हैं। देखिए सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP पेडागोजी 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा 1 में आप हिंदी, अगर अपन मध्य प्रदेश के, अगर आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के हैं तो आप निश्चित तौर पर आप हिंदी लेंगे। हिंदी या अंग्रेजी में से कोई सा भी ले सकते हैं।
अंग्रेजी, संस्कृत भी ले सकते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे काम करते हैं, तो मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं। अब संस्कृत और हिंदी का जो व्याकरण है लगभग सेम है, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हिंदी जैसी भाषाओं की तो जननी ही संस्कृत है। तो आपको अगर आप संस्कृत लेंगे तो आसानी होगी। मैथ्स भी 30 नंबर का आएगा और पर्यावरण ईवीएस भी 30 नंबर का आएगा। ठीक, तो 150 नंबर का प्रश्न होगा ये। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसकी एक और चयन परीक्षा अभी तक नहीं हुई, तो हमें सिलेबस नहीं पता है चयन परीक्षा का। तो यदि आप पूछेंगे कि चयन परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या है, तो उसका सिलेबस अभी डिफाइंड नहीं है, पता ही नहीं है। तो बताए कैसे? पता है पात्रता परीक्षा के बारे में, तो पात्रता परीक्षा में 30-30 नंबर के ये 4-5 पोर्शन आएंगे। तो सीडीपी आएगी 30 नंबर की। भाषा एक में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी चूज करें। अगर हिंदी करते हैं तो भाषा सेकेंड में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते। भाषा सेकेंड में आपको इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या मराठी जो भी आप चूज करें वो हो जाएगी। गणित 30 नंबर का आपको देना है, सिंपल सा गणित आएगा 10वीं तक का। और पर्यावरण ईवीएस अपार है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बाल विकास के ये 30 प्रश्न आएंगे, तो 30 प्रश्न में से बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के आएंगे 15 प्रश्न 15 नंबर के। और 5 प्रश्न आएंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाली बच्चों की समझ, CWSN चाइल्ड के बारे में और समावेशी शिक्षा इंटीग्रेटेड टीचिंग के बारे में 5 प्रश्न आएंगे। और अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के इसमें 10 प्रश्न आएंगे। टोटल 30 प्रश्न हो गए। ठीक, बाकी हिंदी भाषा में 30 प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न ये अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे 15 प्रश्न के, और 15 प्रश्न आपको पुनः पेडागोजी के आएंगे। पेडागोजी के आएंगे 15 प्रश्न। ठीक, फिर अगला इंग्लिश में भी सेम है, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, वही अपठित गद्यांश पद्यांश, और 15 नंबर के ये पेडागोजी आएगी। संस्कृत में भी सेम है, 15 नंबर का भाषाई समझ वो अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, और 15 नंबर की सीडी ये पेडागोजी आएगी, शिक्षा शास्त्र आएगा। उर्दू भाषा में भी सेम है। गणित में देखिए 30 प्रश्न है, 15 प्रश्न के आएंगे ये संख्या पद्धति, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, भिन्न, सामान्यतः, बड़ी इकाई, छोटी इकाई जो भी है ये सेम है, और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। ये जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वाली जो है, जो 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका जो सिलेबस है सेम टू सेम एज इट इज यही है। तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य कर लें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सबके मिल जाएंगे आपको। तो आप प्लेलिस्ट है इसमें, तो प्लेलिस्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिए। और सीटेट के जो क्वेश्चन है, सीटेट जो परीक्षा लेता है उसका भी सिलेबस सेम रहता है, तो उसके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं। तो अगर आपने नई स्टार्ट की है तो आप कोई सा कोर्स लीजिए और साथ ही साथ ये भी करते जाइए। और सिलेबस पहले सिलेबस जल्दी पढ़िए, 2x स्पीड में आप वीडियोस देखिए और रिवीजन करते जाइए। और उसके बाद हर संडे जो भी आपको मिले, जो निश्चित हो, आपको टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट में जब खामी रह गई आप उस पर सुधार कीजिए, काम कीजिए, वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न है, तो 20 प्रश्न आएंगे इसमें। देखो थीम से पर्यावरण की 6 थीम्स, हमारा परिवार हमारे मित्र, एनसीईआरटी की 6 थीम से है। खेल और कार्य, आवास, हमारे भोजन और आदतें, पानी और हवा प्रदूषण, ये प्राकृतिक और मानव निर्मित, अंतरिक्ष से भी प्रश्न आएंगे। बड़े अच्छे प्रश्न आए थे 2020 वाली एग्जाम जो थी, 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई थी वो। पेडागोजी के इसमें 10 प्रश्न आएंगे। ठीक, पर्यावरण भी अच्छे से पढ़िएगा, और बाकी ये आपको भरना है स्व घोषणा वगैरह। अब अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो क्या करें, और अभी नई स्टार्ट की है तो क्या करें। पहले से तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए, कोई सी टेस्ट सीरीज लीजिए, और टेस्ट सीरीज के टेस्ट आप अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कीजिए। आप हिंदी में व्याकरण वगैरह, संस्कृत में व्याकरण वगैरह, और ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 10वीं तक की रचनाएं जितने भी बुक्स मिल जाएंगी आपको एनसीईआरटी की, ऑनलाइन ही मिल जाएंगी, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएंगी। तो उसमें जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, गद्यांश पद्यांश, सब आप पढ़ लीजिए।
उसके रचनाकार याद कर लीजिए, सब कर लीजिए। और अगर आप नए नए हैं, न्यू स्टूडेंट है, नई तैयारी आपने स्टार्ट की है, तो आप कोई सा प्रचलित कोचिंग का आप कोर्स ले लीजिए, उसके हिसाब से आप सिस्टमेटिक तैयारी कर लीजिए, तो आप 45 दिन भी पर्याप्त है आपके लिए पास होने के लिए, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अगर आप ST SC OBC EWS या CWSN है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, या दिव्यांगजन है, तो आपको 75 नंबर लाने हैं। और अगर आप UR के हैं, जनरल के हैं, तो आपको 90 नंबर लाने हैं। तो 75 नंबर के हिसाब से तैयारी ना करना है हमें, आपको 150 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए, तब जाके 75 नंबर आएंगे। ठीक। और बाकी अगर आप DLED कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, सेकेंड ईयर में है तो फॉर्म भर सकते हैं, सेकेंड ईयर एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने DLED कर चुके हैं और DLED बहुत साल पहले कर लिए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वाली जो 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई थी, वो भी आपने दी थी, आप फेल हो गए थे, तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। और रोजगार पंजीयन आपका अवश्य होना चाहिए, इसमें रोजगार पंजीयन आप अवश्य बनवा ले। अगर वो रिन्यू होता है तो रिन्यू करवा ले, अगर नहीं होता है तो हम नया बनवा ले। ठीक। और फॉर्म आप ढंग से भरिएगा, जो जो आप इसमें देंगे जानकारी, वो जानकारी बिल्कुल सटीक दीजिएगा। EWS वाले विशेष ध्यान रखें कि हर साल EWS बनता है, मतलब हर साल, हर वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो वैलिड रहता है, तो आप हर साल आपको बनवाना पड़ेगा। तो अगर आप EWS चूज कर रहे हैं तो आपको हर साल बनवाना है, ये आप मान के चलिए। पात्रता में अलग मांगेंगे वो, चयन परीक्षा जब भी होगी तब वो EWS करंट ईयर का मांगेंगे, उसी ईयर का। ये नहीं कि आपने जिस जिस समय आपने ये एग्जाम दी थी पात्रता परीक्षा, आप बोलेंगे कि भैया मैंने तो 2024 में दी थी, तो 24 का है मेरे पास EWS, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसी ईयर का देना पड़ेगा। ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी DLED कर रहा है व्यक्ति, आपके जानने वाले कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए और फॉर्म भरिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें जिन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं, 2020 वाली एग्जाम थी, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। 6 फरवरी 2020 को नोटिफिकेशन आया था मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में, उसमें डायरेक्ट नौकरी लगी थी लोगों की। फिलहाल आपको बता दो, उसमें चयन परीक्षा नहीं होती, उसमें वो जो मेन परीक्षा थी उसी से सबको ले लिया था। तो उसमें जो लोगों ने 2020 में फॉर्म आया था, 2020 में फॉर्म भरा, लोगों ने कोरोना में भी जिनने तैयारी की उनकी आज नौकरी लग चुकी। ठीक है। तो आप प्रयास करते रहिए, निरंतरता ही सरकारी नौकरी आपको दिला देगी। निरंतर अभ्यास करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन अवश्य कीजिए। जो सुबह पढ़ा है शाम को भी रिवीजन कीजिए, शाम को पढ़ा है सुबह रिवीजन कीजिए, दिन में रिवीजन कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। दिन में जो आपने नया पढ़ा है उसका शाम को रिवीजन करिए, सुबह उठते से रिवीजन करिए और दिन में पढ़िए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप घर पे नहीं पढ़ सकते तो। ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको CDP अच्छी करनी है तो आप अलग अलग टीचर से पढ़िए। जो कोर्स आपने लिया उस कोर्स के टीचर से तो पढ़िए ही पढ़िए, और अलग टीचर से भी, अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे। CDP की बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स है, आप बुक्स ले लीजिए। और एक विषय की एक बुक लेना आप, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बुक में समावेश हो, वो वाली बुक आपको नहीं लेना है। मैथ्स के सवाल आप 0 से स्टार्ट कीजिए और सभी टॉपिक इसमें जितने भी दिए वो सारे कवर कीजिए। ठीक। और अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो रिवीजन अच्छे से कीजिए, मद में ना रहिए कि आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रह गए थे और बाद में क्या है कि मेहनत वो अच्छे से नहीं कर पाते। मद में ना रहें, आप टेस्ट दीजिए प्रॉपर। टेस्ट में आपका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर भी आप प्रयास कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। टेस्ट में अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको गहन अध्ययन अपने आप का करने की आवश्यकता है। कहाँ आपसे चूक हो रही है उस पर आप विचार कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और जहां जहां टॉपिक में, जिस टॉपिक में आपको समस्या है उस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए।
सारा कुछ उसके बारे में पढ़ लीजिए। सीडीपी ऐसा विषय है इसमें कि जिसने इसमें नंबर मार लिए। अच्छा, हिंदी और संस्कृत और मैथ्स ऐसे विषय आएंगे, ऐसे विषय है इसमें कि आप 30 में से 30 ला सकते हैं। पर्यावरण में आप 30 में से 30 बड़ी मुश्किल से ला पाएंगे, और सीडीपी में तो बहुत मुश्किल है। तो आप बाल विकास अच्छे से पढ़िए, सभी टीचर से पढ़िए, राजस्थान के बहुत सारे टीचर है उनसे पढ़िए। मैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरे से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे से पढ़ सकते हो। मेरे से भी बहुत धुरंधर धुरंधर लोग हैं, आप उनसे भी पढ़ लीजिए। ऐसा कोई नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूरी है, ना कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो ये जरूरी है। अब बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने आसपास वालों से करवा दीजिए, बाकी सब भगवान का दिया सब कुछ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? फॉर्म भर लीजिए और बाकी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी जरूर देखिए। जय हिंद, धन्यवाद।